हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है और क्या कहना चाहता है। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाह रहा है पर्सन आपसे, क्या सोच रहा है आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट। 6 of cups, 4 of cups, द फूल। ऑन द डेक वी डू हैव क्वीन ऑफ wands। अच्छा, आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इट सीम्स लाइक दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो मच। उसको लगता है कि आपके साथ जो बिताए हुए उसके पल हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, बहुत ज़्यादा वो सीक्रेट है। एक याद उसके दिल में आपको लेकर जो है। और जो आप लोगों के अच्छे मोमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप दोनों के फिर से वो मोमेंट्स आएँ। सो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में पर्सन जो है अपने सारे डिसीजंस जो उसने आपको लेकर लिए उनके बारे में सोच रहा है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। हो सकता है कि वो आपको लेकर सीरियस भी नहीं थे, आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन नाउ व्हेन दे हैव लॉस्ट यू, तो मुझे लगता है कि उनको जो लोग हैं भी उनकी ज़िंदगी में, उन लोगों से भी उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है। वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बारे में आपको आपको सोच कर मिस कर रहे हैं आपको। और जो भी सिचुएशन हुई है डेवलप, जिसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, वो सिचुएशन इनिशियली वो जैसे मर्जी थे, खुश हुए थे या सैड हुए थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपको मिस कर रहे हैं। और जो डिसीजंस उन्होंने लिए, चाहे उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा या फिर नो कॉन्टैक्ट इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, या फिर नो कॉन्टैक्ट इसलिए आया कि उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया, तो वो सारी सिचुएशन सोच के पर्सन जो है डेफिनेटली अपसेट हो रहा है। और इफ़ दे फेल्ट कि अगर उनका करियर इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है या कोई और पर्सन इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर, तो मुझे लगता है कि वो रियलाइजेशन आपके पर्सन को डेफिनेटली हो रही है, जहाँ पर वो इस सब से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। जिसको भी उन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया उस सब से अपने आप को दूर करके आपके पास आना चाहते हैं। आपकी तरफ वो ड्रॉन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आते देखोगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर पर्सन ने आपसे अपने आप को दूर किया जस्ट बिकॉज उनको लग रहा था कि वो राइट नाउ कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। इट वॉजंट समथिंग जो कि उनको फील हुआ टुवर्ड्स यू कि वो प्यार करते हैं या वो आपके साथ नो डाउट दे लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद यू। लेकिन क्या वो प्यार है, क्या वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो उनको शादी की तरफ लेकर जाना चाहिए, ये रिलेशनशिप, क्या ये रिलेशनशिप को सीरियसली लेना चाहिए, ये उनको रियलाइजेशन अब हो रही है। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत जल्द 1 महीना मैक्सिमम मुझे लगता है कि पर्सन आपको अप्रोच करेगा, रीच आउट करेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा फियरफुल था, विच इज़ अ गुड थिंग कि अब नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा ये सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, उनको उतना ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि व्हाट दे हैव लॉस्ट। आपके साथ ना बात होकर या आपके साथ कांटेक्ट ना होकर उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, दे आर नॉट वर्थ इट। तो वो चीज़ आपके पर्सन को आपके बारे में वापस आपकी तरफ वापस लेकर आएगी। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन को जो लॉयल्टी आपने दी है वो भी उसको कहीं और नहीं मिल रही है। सो इवन इफ दे हैव ट्राइड देयर लक हेयर एंड देयर, मुझे लगता है कि उनको सक्सेस नहीं मिला। तो ग्रास वॉजन ग्रीनर ऑन द ऑन द अदर साइड फॉर देम। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ गई हैं। एक और चीज़ मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन ने कभी आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ना देखा हो पहले, लेकिन नाउ जब लॉयल्टी वाली चीज़ भी एक वो मिस फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में, या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो उनका आपके साथ था, उस तरह का कनेक्शन जब नहीं बन पा रहा है, तो मुझे लगता है कि यू आर बीइंग लाइक द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर दिस पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में जो डिफरेंसेस हैं, जो ब्लॉक्स हैं, मुझे लगता है कि पर्सन उसको रिमूव करने के बारे में या कैसे रिमूव किया जा सकता है उन ब्लॉक्स को, उस सब के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा। पर्सन आपके पास तो आएगा, आप उसको चांस देते हो या नहीं देते हो, दैट्स गोना बी समथिंग डिफरेंट, लेकिन पर्सन ज़रूर आपके पास आएगा, कम्युनिकेशन ज़रूर आपकी आएगी इस इंसान के साथ। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, अगर आप राइट नाउ किसी भी मोमेंट में ऐसा फील करते हो कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव या अटेंशन या रिस्पेक्ट या इस तरह की कोई भी फीलिंग या इमोशन जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, बट आपको लगता है कि शायद आप डिज़र्व नहीं करते हो, यू हैव टू स्टार्ट अपने आप को
प्यार करना सीखो, अपने आप को वैल्यू करना सीखो, अपने आप को, अपनी वर्थ जो है उसको रियलाइज़ करना सीखो। जितना जल्दी आप रियलाइज़ करोगे उतना जल्दी आपका पर्सन रियलाइज़ करेगा। सो वर्किंग ऑन योर सेल्फ वो आपको आपकी रिलेशनशिप को बहुत जल्दी रिकन्सिलिएशन पर लेकर आ सकता है। सो अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो ट्रस्ट मी ये पर्सन आपके ऊपर और ज़्यादा फोकस होगा, जितना अभी है उससे डबल हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आप लोगों के रास्ते में जो रुकावट बन रही है वो आपके अपने सेल्फ बिलीफ हैं, जो कि शायद आपको रिमूव करने पड़ेंगे और नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज़ करते हुए आपको पॉजिटिव बिलीफ बनाने पड़ेंगे। एफर्मेशंस कैन हेल्प यू अलॉट। अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन एफर्मेशंस अगैन आपके नेगेटिव जो बिलीव है या थॉट्स हैं उसको रिप्लेस करेगी विद पॉजिटिव वंस। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बनेगा आपका, जिससे सिचुएशन जो है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ बेटर होते आप देखोगे। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। एक सेकेंड, लेट मी सी वेयर इज द मैसेज डेक फॉर यू। एक सेकेंड, व्हाई कांट आई फाइंड इट। Messages from your person. Wow. So where is the message deck? Let's see. आपका पर्सन ये और न, लाइक हाँ और ना के बीच में है। उसके माइंड में कुछ सवाल हैं आपको लेकर, क्या ये प्यार है क्या या नहीं है। आई एम ओपन टू कम्प्रोमाइज़। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है आप में से एक्चुअली मुझे लगता है कि जिन लोगों के लिए भी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन ने आपको किसी सेकंड पर्सन के लिए नहीं छोड़ा बल्कि अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए छोड़ा है। मुझे लगता है कि अब वो अपनी प्रायोरिटीज़ को कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं और इसलिए वो आपके पास आना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उनकी प्रायोरिटीज़ से ज़्यादा बढ़कर। तो कहीं ना कहीं एक वो सवाल जवाब उनका चल रहा है अपने आप के साथ, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस फ्यूचर को लेकर जो वो चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी मोर मैसेजेस। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू फाइंड अनदर डेक जो आई डोंट नो वेयर हैव आई केप्ट इट, आई कांट फाइंड इट। So anyways, let's continue with this one then. I am coming. So trust them कि ये पर्सन वापस आ रहा है। 1 महीना, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए 1 महीना मैक्सिमम, 1 से 2 हफ्ते का टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली पर्सन आपके पास वापस आ रहा है। आई मीन व्हाट आई सेड। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ने आपसे कहा होगा कि जब वो रेडी होगा शादी, कमिटमेंट, मैरिज के लिए वो आपके पास खुद आएगा। सो अगर उसने ऐसा कुछ कहा था आपको, सो दे आर सेइंग कि वो दे मेंट व्हाट दे सेड। सो डेफिनेटली दे आर कमिंग बैक टू ऑफर यू लव, कमिटमेंट, हैप्पीनेस जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।